प्यार से मैं उसे पर्वतारोही कहता हूँ बिकॉज़ ही लव्स ट्रैकिंग या लेकिन बुरा लगा मुझे लगा था कि अब आई थिंक फाइनल से पहले तो इसको कोई हटा नहीं सकता है। बिग बॉस गेम ही है कि जो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है उसको बाहर करो। स्ट्रेटजी यही रही होगी कि अगर अभिनव अंदर होगा, रुबीना को तो हटाना इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर एक को कम से कम कर सके तो अच्छी बात है। बिग बॉस की मेन लीड समझ लो अभिनव और रुबीना है। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका फीफा फूज में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज और इस वक्त मेरे साथ अभिनव शुक्ला और रुबीना दिलायक के दोस्त राहुल लोहानी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है ब्रो आपका फीफा फूज में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। राहुल जी, इस हफ्ते हमने स्टार्टिंग में एक बहुत बड़ा झटका देखा। हमने देखा कि अभिनव शुक्ला को किस तरीके से घर से बेघर कर दिया जाता है, जिसको लेकर जनता बहुत ज्यादा भड़क जाती है और सोशल मीडिया पे ट्रेंड 2 मिलियन ट्रेंड चल गया था। सो व्हाट इज योर ओके। रिएक्शन ऑन दिस एंड व्हाट यू वांट टू से, जो एविक्शन था वो फेयर था या फिर नहीं? See, if I'll say something in favor of अभिनव तो ये होगा कि यार अभिनव के दोस्त हो तो आप तो ऐसे ही बोलोगे। और see, गेम को चलाने के लिए sometimes you need to sacrifice someone, sometimes you need to favor someone. Obviously, Abhinav was a very strong contender. Initially, he was not looking very confident and very, very good contender. सबको लगता है कि यार ये चुप रहता है यार, बात नहीं करता है, पता नहीं ये आया ही क्यों बिग बॉस में। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज बीच में चली भी थी, obviously you know everything about it. But ultimately, Abhinav is a very nice guy, and he's very focused. And actually, भीड़ भाड़ से उसका कनेक्शन थोड़ा कम ही है। प्यार से मैं उसे पर्वतारोही कहता हूँ बिकॉज ही लव्स ट्रैकिंग एंड ऑलवेज ही यू विल फाइंड हिम किसी जंगल में या किसी लॉन्ग ड्राइव पे अपने वो ट्रक लेके निकल जाता है। तो ऐसे में उसको बिग बॉस के हाउस में होना ही अपने आप में बहुत बड़ी जो लोग उसको पर्सनली जानते थे कि अरे अभिनव और बिग बॉस में हाउ विल ही सर्वाइव। But the way he played till now, hats off to him. It was amazing, and he became everyone's favorite. Everybody was appreciating is the way he was, handling Big Boss. So yes, बुरा लगता है क्योंकि मुझे तो लगा था ऐसा तो नहीं कि लास्ट में रुबीना अभिनव भी रह जाएंगे फाइनल रेस जी में। जी। या लेकिन बुरा लगा मुझे लगा था कि अब आई थिंक फाइनल से पहले तो इसको कोई हटा नहीं सकता है। बट ऑब्वियसली माय रिएक्शन वुड बी आई डिडंट लाइक इट। ओके। राहुल जी, एक बड़ी बात चल रही है सोशल मीडिया में कि राहुल को फिनाले टॉप 2 तक पहुंचाने के लिए इस तरीके का एक कदम उठाया गया कि अभिनव को निकाल दिया गया, क्योंकि जो डे 1 से लेकर एंड तक रहते हैं वही टॉप 2 के मोस्ट डिजर्विंग रहते हैं। सो डू यू थिंक कि क्या कुछ इस तरीके की एक स्ट्रैटेजी अपनाई गई है? हो सकता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने पिछले 5 हफ्तों से बहुत ज्यादा फॉलो नहीं किया है इसको बिग बॉस को। बट ये तो होता ही है कि देखो बिग बॉस गेम ही है कि जो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है उसको बाहर करो। इवन पार्टिसिपेंट वो भी उनका भी ट्राई होता है कि ठीक है हम लोग कैसे हैं पता नहीं, बट जो सबसे स्ट्रॉन्ग है पहले उसको बाहर करो। अदरवाइज वो ऐसा होता है कि उसके अगेंस्ट कौन खड़ा होगा। इट्स समथिंग लाइक कि टाइम पे जैसे वेस्ट इंडीज की टीम थी कि यार वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज को उसको पहले बाहर कर दो, बाकी कोई जीतेगा वो सेकेंडरी होगा। या इन लेटेस्ट स्टेज में अगर मैं बोलूं कि अगर इंडिया पाकिस्तान है, पाकिस्तान को लगता है इंडिया को बाहर कर दो, सोचो समझ लो हमने वर्ल्ड कप जीत लिया। और इंडिया को लगता है कि पाकिस्तान को बाहर कर दो, समझ लो हमने वर्ल्ड कप जीत लिया। तो ऐसे ही बिग बॉस में कि जो सबसे स्ट्रांग हो पहले उसके अगेंस्ट सब गैंग अप होते हैं और उसको बाहर करते हैं। तो ऑब्वियसली एक स्ट्रेटेजी यही रही होगी कि अगर अभिनव अंदर होगा, रुबीना को तो हटाना इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर एक को कम से कम कर सके तो अच्छी बात है। एंड अगर राहुल के सपोर्टर हैं तो डेफिनेटली दे विल सपोर्ट राहुल एंड दे वुड वांट हिम टू सी इन टॉप 2। ओके, ओके, ओके। अच्छा, मुझे ये बताइए कि वीकेंड के वार में मतलब हमने देखा कि बहुत सी बातों का मुद्दा बना जो कि अननेसेसरी थी। चाहे वो अभिनव के संचालन बनने पर भी एक एक जो बड़ा मुद्दा बना था पिछले वीकेंड के वार पे हमने देखा था। साथ ही साथ रुबीना का ये पिंकी फिंगर उठाने का एक बड़ा ही गंदा मुद्दा बना था। आपको क्या लगता था कि ये एक स्ट्रैटेजी बन चुकी है कि वीकेंड के वार पे रुबीना अभिनव को डांटो और टीआरपी को बूस्ट करवाओ? क्योंकि लेट मी टेल यू कि टीआरपी जब रुबीना अभिनव को डांट पीटी है, टीआरपी एकदम से बूस्ट हुई है। देखो ऐसा होता है, हम सब लोग एक्टर्स हैं। डेली सोप का रूल पता है आपको कि अगर डेली सोप में मेन लीड जितना रोती है टीआरपी उतना बढ़ती है। बिग बॉस की मेन लीड समझ लो अभिनव और रुबीना है। उनको जितना टॉर्चर करोगे, फिल्म में हीरो और हीरोइन जितनी ज्यादा टॉर्चर होगी उतना ज्यादा लोगों की सिंपैथी जाती है। बट इसमें यही होता है कि मे बी उनके लिए वो टीआरपी है, एक उनका एक गूगल एनालिसिस है कि भाई अगर हम टॉर्चर करते हैं तो हमारी टीआरपी बढ़ती है। तो डेफिनेटली वो कोई ना कोई ऐसा मुद्दा ढूंढेंगे जिसकी वजह से वो नौबत आए और वो सब हो और टीआरपी बढ़े।
तो आई थिंक दैट स्ट्रेटजी इज वर्किंग इन देयर फेवर, सो इट्स हैपनिंग। बट उससे फायदा अभिनव और रुबीना को भी मिलता है ना, क्योंकि जी दुनिया में आज तक का उसूल है कि सिंपैथी जिसको ज्यादा मिलेगी वो सबका फेवरेट हो जाता है। वो फिल्में हो, डेली सोप हो, वेब सीरीज हो, कोई भी हो, सिंपैथी बहुत बड़ी चीज होती है। तो वो दोनों के फेवर में। समटाइम्स वो ऐसा होता है कि अगेंस्ट चली जाती है, जैसे अभिनव के केस में हुआ कि ठीक है उसको हटाना है, कुछ भी बनाओ और वो कर दो। अल्टीमेटली है तो टास्क ही ना। अब टास्क, और मैं एक चीज बहुत मैंने एक दो जगह पहले भी बोला है कि यार देखो क्या होता है ना, किसी ने मुझे पूछा था कि यार जब पता होता है कि कैमरे ऑन है तो हम कैसे ऐसे रिएक्ट करते हैं। दुनिया में कितनी भी बड़ी घटना घट जाए आपकी लाइफ में, एक पॉइंट के बाद तो इम्यून हो जाते हो। तो जितने भी हाउसमेट है वो इम्यून हो जाते हैं कि यार मुझे कैमरे के लिए कुछ करना है या मुझे इसके लिए कुछ करना है। फिर कभी कभी उनके रियल कैरेक्टर सामने आते हैं, दिन गेम खेल रहे हैं। तो ये बहुत डिफिकल्ट, नॉट जस्ट विद अभिनव और रूबी और एवरीवन। इट्स नॉट दैट इजी जितना हमको बाहर बैठ के लगता है ना, क्योंकि हम लोग जब कैमरा फेस करते हैं तो बहुत कभी कभी लगता है कि यार कितना इजी है, लाइनें बोली, एक्टिंग हुई। पर ऐसा होता नहीं है। एक टाइम के बाद ना वो एक्सप्रेशन मुश्किल हो जाते हैं, बिकॉज कैमरा आपकी लाइफ का पार्ट बन जाता है। फिर बड़ा डिफिकल्ट होता है अपने को कट ऑफ करना। तो खाली रुबीना या अभिनव के लिए नहीं, जितने भी कंटेस्टेंट है, हमको भले ही बाहर से लगता हो कि अरे क्या ये सब टास्क चल रहा है और ऊपर से ऑर्डर आता होगा और ये लोग करते होंगे, बट ये इतना इजी होता नहीं है। 4 महीने के बाद सबको घर घर भी जाना है, बट एट द सेम टाइम सबको जीत के भी जाना है। तो कहाँ पे गेम खेले, कौन सा गेम या जो वो कर रहे हैं। अब जैसे राखी के केस में भी देखो, सबको मालूम है राखी डे वन से ऐसी है, वो डे वन से ऐसी है। आप कोई बिग बॉस की कोई भी एपिसोड उठा के देखो कि दिस इज व्हाट शी डज। लेकिन सामने वाला कौन है, उसने कितना बर्दाश्त किया है। कभी भी आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी देखोगे कि आप बड़ी से बड़ी चीज में भड़कते नहीं हो, लेकिन जब आपका घड़ा भर जाता है ना, तो अब इतनी सी छोटी चीज को इतना बड़ा बना देते हो। तो ऐसे बिग बॉस में भी होता है, जैसे वो नाड़े वाले केस में भी हुआ कि वो इतना इतना राखी कर चुकी थी, रुबीना इतना पक चुकी थी कि उसने सुना और रिएक्ट कर दिया, और वो किसी का भी रिएक्शन वैसा ही होता। किसी भी हस्बैंड वाइफ में अगर हस्बैंड वाइफ को मालूम पड़े कि ऐसा किया, तो शी विल डोंट इवन आस्क एनीवन। उसको पता है कि राखी कुछ भी कर सकती है, एंड शी रिएक्टेड व्हिच वाज नॉर्मल, बट इट सडनली बिकेम abnormal. बट दिस इज हाउ बिग बॉस इज। ओके ओके ओके। अच्छा राहुल भाई ये बताइए हमें कि अभी अभिनव भाई निकल कर आ गए हैं, आपकी बातचीत हुई उनसे क्या एक बार भी घर से बाहर आने के बाद? मैंने एक दो बार उसको फोन किया था, लेकिन मुझे लगता है अभी कोई ऐसा जोन होता है ना, तुम 4 महीने इतना अंदर रहने के बाद, और जैसा अभिनव है, जैसा मैं उसको जानता हूँ, आई आई नो उसको थोड़ा सा टाइम लग गया वापस से नॉर्मल होने में। और एंड आई एम श्योर मुझे कोई, आई थिंक ही इज वेटिंग फॉर रुबीना। आई विल बहुत जल्दी आपको ट्रैकिंग पे कहीं उनके फोटो दिखाई देंगे, किसी पहाड़ पे चल के टेंट लगा के वो लोग चाय पी रहे होंगे, मैगी बना रहे होंगे, ये डेफिनेटली होगा। सो आई थिंक ही जस्ट वेटिंग किया, और उसको पता है कि बाहर आने के बाद बहुत सवाल होंगे, बहुत जवाब लोग पूछेंगे। तो आई एम श्योर ही कुछ टाइम उसका फोन स्विच ऑफ भी होता है। ही जस्ट वांट टू चिल। वो वैसे, मैं बोला ना, वो वैसा आदमी है नहीं, वो बहुत शांत और अपने में खुश रहने वाला आदमी है। तो इसलिए अभी बात हुई नहीं है, बट डेफिनेटली आई विल स्पीक टू हिम। आई एम जस्ट वेटिंग कि अभी एक दो हफ्ते ही बचे हैं, गेम खत्म हो, फिर दोनों से एक साथ ही बात होगी। ओके ओके। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये जिस तरीके से कविता वाला चैप्टर हुआ, राखी वाला चैप्टर हुआ, आपको क्या लगा कि ये कहीं न कहीं अभिनव और रुबीना की शराफत पर वार हुए हैं बैक टू बैक? यार बिग बॉस तो गेम ही है ना, कि आपको कौन कब कैसे तोड़ सकता है। मतलब बिग बॉस में रहना अपने आप में एक तपस्या है, और वहां जितने आप अच्छे इंसान होते हैं उतना डिफिकल्ट होता है। क्योंकि अगर आप बेशरम बन के खेलोगे तो ठीक है, लेकिन अगर आप जैसे रूबीना भी बस बस सिंपल स्वीट स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वो कितना भी झगड़ा राखी के साथ कर ले, लेकिन अगर कल राखी को उसकी जरूरत है तो वो सब भूल जाएगी। शी विल गो एंड हेल्प हर। दिस हाउ रूबीना इज। वो इसलिए मैं उसको मेरी पहाड़न बोलता हूँ, क्योंकि पहाड़ की सिंपल सीधी सादी लड़की है वो, जो इस सिचुएशन पे रिएक्ट करती फिर भूल भी जाती है, फिर वो लाइफ को नॉर्मल जीने लगती है। सो इट्स ओके, ये चाहे कोई भी केस हो, इट्स परफेक्टली ऑल राइट यार। और गेम में ये सब आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप ऐसा सोच नहीं सकते कि आप बिग बॉस में गेम खेलने गए हो तो ऐसे टास्क नहीं आएंगे जहां आपका पेशेंस लेवल खत्म नहीं हो जाएगा, आप पूरा बिग बॉस चुप रह के निकाल दोगे, ये इम्पॉसिबल है। फिर आप बिग बॉस नहीं, कुछ और खेलना चाहिए। I'm glad that Rubina is playing very well throughout. ओके ओके। जैस्मिन भसीन की जहाँ थोड़ी जरूरत सी बात पड़ती कर है, लेते जहाँ हैं। जहाँ जरूरत पड़ती
तो सॉरी मैं बोल सॉरी। रहा था कि जहाँ पे जरूरत होती है वो भड़क जाती है, जहाँ पे जरूरत होती है वो नाच के अपना मेडिटेशन करके सब निकाल लेती है, भड़ास निकाल लेती है, तो शी इज हैंडलिंग इट वेरी वेल। ओके, ओके। थोड़ी-सी बात कर लेते हैं जास्मिन भसन की, क्योंकि जब से जास्मिन घर में वापस आई हैं, स्पेशली ये जो 1 हफ्ते का फैमिली टास्क है, इसके दौरान वापस आई हैं, तो बहुत सारी उनकी ऐसी बातें नज़र आ रही हैं, जो नेगेटिविटी से भरी हुई हैं। और अभिनव के प्रति इतनी नेगेटिविटी आपको क्या लगता है क्यों है? कि क्या वो जल्दी निकल गई, अभिनव नहीं निकले थे, इसलिए वो इतनी नेगेटिव हो रखी हैं? देखो मैंने जैस्मिन वाला जो पूरा पोर्शन है आई हैवंट फॉलोड, तो मुझे ज्यादा उसके बारे में पता है नहीं कि व्हाट ओके। एग्जैक्टली हैपेंड, सो आई हैव नो कमेंट अबाउट इट। ओके। रिसेंटली अभी अभी आज ही के दिन ही हमने जो है अभिनव भाई का इंटरव्यू भी लिया है। सो उन्होंने बोला है आई डोंट नो जास्मिन। सो सो आपको क्या है कहना है इस कमेंट को लेकर? क्योंकि So maybe जास्मिन he और doesn't want to अभिनव talk की about. बॉन्डिंग लाजवाब थी। इनफैक्ट रुबीना तक की बॉन्डिंग नहीं हुई जास्मिन की इतनी अच्छी जितनी कि अभिनव की हुई थी। Okay. So I haven't followed that thing very well. So मैं ज्यादा तो कमेंट इस पे नहीं कर पाऊंगा क्योंकि जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं है मैं उस पे क्या रिएक्ट करूं कि वो पहले कैसे थी और अब why she was reacting like that. So I don't know. और कभी कभी क्या होता है ना, जब जब आप किसी भी कैरेक्टर को वापस बिग बॉस में वापस भेजते तो बहुत सिंपल रूल होता है कि जिनके साथ उसकी बनी थी या जिनके साथ नहीं बनी थी उनके अगेंस्ट क्या टास्क दिए जा सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स अ गेम। तो अगर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है तो उसको कैसे तोड़ना है, वो कितना टूटेगा। तो आपकी बिग बॉस अपने आप में एक तपस्या है जहां पे आपकी विल पावर टेस्ट होती है। आप कब तक कितना शरीफ और सिंपल रह के सरवाइव कर सकते हो, आप कितने खुलते हो, कितने बेशरम होते हो, कितनी गालियां देते हो, यही टेस्ट है बिग बॉस में। तो आई एम श्योर अगर आप बोल रहे हो कि पहले वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी उसके बाद वो इतनी नेगेटिव हो गई, तो आई एम श्योर उसको एक टास्क दिया होगा बिग बॉस ने कि भाई तुमको ऐसा करना है, लेट्स सी हाउ ही विल रिएक्ट। ओके, ओके, ओके। राहुल भाई ये बताइए मुझे, जिस तरीके से राहुल वैद्य जो है वो एकदम से अभिनव और रुबीना के पीछे आफ्टर ही रहते हैं, थोड़ी-सी भी कन्वर्सेशन होती है तो अगर वो रुबीना से झगड़ रहे होते हैं तो फिर कहीं न कहीं घूम फिरा के अभिनव को भी उसमें खींच लेते थे, या अभिनव से झगड़ रहे होते थे तो घूम फिरा के रुबीना को खींच लेते थे। सो क्या आपने भी नोटिस किया ये सारी चीज़ें? सी एवरीवन हैज देयर ओन कैरेक्टर। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, कुछ होते हैं जो घुमा फिरा के बात करते हैं। तो राहुल आल्सो ही उसमें उसका अपना एक कैरेक्टर है, वो उसका अपना फ्लेवर है। तो दिस इज हाउ इट ही टॉक्स। अब जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि बिग बॉस में प्रॉब्लम क्या है कि वो उसका नेचर है या उसका नेचर बनाया गया बाय गिविंग हिम टास्क, वो कहना बहुत मुश्किल है। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं किसी और के बारे में ज्यादा कमेंट नहीं कर सकता बिकॉज आई डोंट नो देम पर्सनली। एज फार एज रुबीना एंड अभिनव आर कंसर्न आई नो देम पर्सनली, तो मुझे मालूम है वो रियल लाइफ में कैसे हैं। इफ दे आर रिएक्टिंग तो उसकी सिचुएशन क्या हुई होगी। तो फॉर मी किसी के बारे में ऑन द बेसिस ऑफ बिग बॉस डिसाइड करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर आदमी अलग होता है यार। और एक घर में आपको टास्क ऐसा नहीं है कि आपको जाके सिर्फ रहना है, आपको टास्क करने हैं, ऐसे टास्क करने हैं जो शायद आप कभी नॉर्मल लाइफ में ना करो। शायद नॉर्मल लाइफ में आप एक डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करो, वहां पर बिग बॉस में आपको बनाया दिया ऐसा जाता है कि आपके पास ऑप्शन नहीं बचते हैं ज्यादा। कभी कभी आप ब्लास्ट हो जाते हो, कभी कभी आप चुप हो जाते हो। So every day is difficult in Big Boss, and that's what people like about Big Boss. ओके। आपको क्या लगता है टॉप 2 में कौन आएगा? I'm seeing Rubina winning this Big Boss 14 for sure. मुझे तो जरा भी डाउट नहीं है। ए कि वो खेल बहुत अच्छा रही है, एंड देन ही शी हैज अ वेरी स्ट्रांग फैन फॉलोइंग। और उसने रुबीना ने ना सिर्फ बिग बॉस में, आप अगर उसकी जर्नी भी देखो, उसने शक्ति जैसा शो किया है जिस कैरेक्टर को करने के लिए हर लड़की 5 बार सोचेगी कि यार ये कैरेक्टर करके मेरा मेरा स्टैंडिंग क्या बनेगी इंडस्ट्री में। But she did that character so well. She became everyone's favorite. So she's a fighter, and she deserves to win Big Boss 14 for sure. अब बाकी तो क्या होता है वो तो TRP and बहुत चीजें मैटर करती हैं. But I'm seeing clear cut रुबीना दिलेक is winning. And I'm sure जितने भी इनमेट्स हैं वो भी यही सोच रहे होंगे कि यार इसको हराना बहुत मुश्किल है। चलते-चलते फैन्स को आप क्या एक मैसेज देना चाहते हैं? रुबीना दिलाइक इस वक़्त घर के अंदर हैं और फिनाले वीक भी आ रहा है, तो अपनी तरफ से प्लीज़ एक मैसेज दे दीजिए।
मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि देखो आप लोगों ने सिर्फ जितने भी लोग बिग बॉस में हैं, आई एम श्योर जितने भी हर कैरेक्टर का अपने अपने फैंस हैं, राहुल के फैंस हैं, अलगोनी के फैंस हैं, बहुत सारे जितने भी इनमेट्स हैं उनके सबके फैंस हैं। लेकिन आपको सबकी जर्नी देखने की जरूरत है। किसने कब कैसे रिएक्ट किया, कौन कैसे खेला, कौन कितना फेयर था। Not only in Big Boss, but outside the world, what all they have achieved and how. Consider that also. So I'm seeing and I'm requesting everyone to vote for Rubina. She should win Big Boss 14 for sure. थैंक यू सो मच राहुल भाई, थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए Thank और you very अपने much. व्यू पॉइंट को इस तरीके से प्रकट करने के लिए। थैंक यू। Thank you very much. Thank you. Nice talking to you.